दिनिया को आनी चाहिए सब ये बांध मेलू जोड़ दा। बढ़िया लग रहे थे, बहुत बढ़िया। खून बट गो उसी पाव काट दो। बटा तो रही तो 5 साल बत्ताजी वाला सो रहा होगा। 5 साल बताजी वाला जोर। लेकिन हमें अभी ये लग रहा था कि हमारी नेक्स्ट पीढ़ी का क्या होगा, क्योंकि पानी चलता रहेगा तभी अच्छा लगेगा, अदरवाइज तो वो खत्म हो जाएगा पीछे से। जी सबसे बड़ी चीज़ है पैसा कुछ नहीं है, पैसे सभी के पास में है, बहुत लोगों के पास में है, लेकिन जो एक उत्प्रेरणा होती है, प्रेरणा होती है, जो मोटिवेशन आता है वो आस पड़ोस से देख के आता है। उसके लिए खुशी की बात है कि अपनी पंचायत का एक बच्चा आज पंचायत ही नहीं देश प्रदेश की सेवा करने के लिए जा रहा है। खुद मोटिवेट किया कि मैं वहाँ पे पहुँच सकता हूँ, एम्स दिल्ली या 700 का स्कोर सोच सकता हूँ। उससे पहले 700 सोचना हमारे लिए इम्पॉसिबल था। 10th तक पढ़े हुए चाचा जी ने ये सपना पाला कि भतीजा डॉक्टर बने। क्लास आज के 3 साल पहले एक बार पीसीपी से वापस इधर अपने छोड़ के आ गया था। छोड़ के आ गया क्या था। बोला? तो मैंने इसको खाली फोन में इतना ही बोला था कि बेटा अगर तेरे को पढ़ना है, अगर कुछ बनना है तो वो पीसीपी है और वही हॉस्टल है जिसमें अगर तेरे को कुछ बन के दिखाना है ना। एक राजस्थानी का दोहा है कि हेरो अठे गम्योड़ा हीरा बसरी बातरे बीरा, कर्म काकड़ी भाग मतीरा, मेहनत रा फल पाके। नमस्कार। आज हम जयपुर जिले के फुलेरा और जोबनेर के बीच सिनोदिया पनिहारी गांव में हैं और मुझे आप सभी को बताते हुए गर्व हो रहा है कि बिल्कुल एक किसान परिवार में, और जिसे असली चौधरियों का घर कह सकते हैं। मैं चाहूँगा कि एक बार कैमरा घुमा करके दिखाएं। ये घर है और चौधरी का घर होने का मतलब है वहाँ 3 चीज़ें होनी जरूरी हैं। एक ट्रैक्टर, एक मेजर और थार गाड़ी और गाय भैंस। ट्रैक्टर हो, थार गाड़ी और गाय भैंस हो, और ये सारी चीज़ें इस परिवार में है। मेरा ऐसा मानना है कि ऐसे परिवारों से जब होनहार बेटे बेटियां निकल करके आगे बढ़ते हैं तो निसंदेह ये आप लोगों की बड़ी सोच का परिणाम है। हाल ही नीट 2022 का रिजल्ट घोषित हुआ है और उसमें इस परिवार का बच्चा कैलाश चौधरी, आपके पिताश्री गिरधारी जी, आपकी ऑल इंडिया ओवरऑल 446वीं रैंक है, अपनी कैटेगरी में 96वीं रैंक है, और देश के टॉप 5 मेडिकल कॉलेजेस में से एक कॉलेज इसको मिलेगा। गांव से निकल करके, छोटे से घर से निकल करके, खेती बाड़ी करने वाले परिवार से निकल करके, रेत और खेत से निकल करके इतने बड़े कॉलेज में पहुंचना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। और हम संस्थाएं चलाने वाले लोगों के लिए सौभाग्य की बात यह है, परिणाम आने के बाद पीसीपी मिनी महोत्सव में जब आपका सपरिवार सम्मान किया गया तो कैलाश ने कहा कि सर आपको घर पर आना है। तो हम आज पूरी टीम के साथ कैलाश के गांव और घर सिनोदिया पनिहारी में हैं। कैलाश का पूरा परिवार मौजूद है। दादी जी हैं, मम्मी जी हैं, दादाजी हैं, पिताजी हैं, और इस पंचायत के युवा सरपंच भाई गिरधारी जी भी मौजूद हैं। तो सबसे पहले हम इनके पूरे परिवार का सम्मान करेंगे और उसके बाद में कैलाश का एक इंटरव्यू भी रखेंगे, परिवार की भावनाएं भी जानेंगे। हमारे बीच इस पंचायत के युवा सरपंच, मेरे बहुत अजीज मित्र गिरधारी जी मौजूद हैं। आपका खुद का बच्चा पीसीपी में पढ़ रहा है, इसका मतलब पूरी पंचायत का बहुत बड़ा भरोसा पीसीपी परिवार के ऊपर है। तो मैं चाहूँगा कि इस मौके पर आप भी 2 शब्द कहें। सबसे पहले मैं यहाँ अपने जो सिनोदिया पंचायत है उसके लिए खुशी की बात है कि अपनी पंचायत का एक बच्चा आज पंचायत ही नहीं देश प्रदेश की सेवा करने के लिए जा रहा है। इनके माता पिता, इनके दादाजी रामू राम जी, इनका बहुत बहुत धन्यवाद कि इन्होंने एक पीसीपी सेंटर में इन्होंने डाला, क्योंकि मैं वहाँ उस सेंटर से अच्छी तरह वाकिफ़ हूँ। मेरा भतीजा भी वहाँ एजुकेशन ले रहा है, पढ़ाई कर रहा है। इनकी जो व्यवस्थाएं हैं बहुत ही शानदार है, और मैं यहाँ के आसपास के जितने भी मेरे मिलने वाले हैं जो भी तैयारी करना चाहते हैं उनके लिए मेरा उनसे अनुरोध है कि आप एक बार वहाँ जाए, अपने बच्चे को वहाँ डालें, उनकी जो व्यवस्थाएं हैं उनको आप एक बार देखें। और सबसे खुशी की बात है कि मैं आज ओकार जी मून साहब और उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने एक साधारण से गरीब परिवार के बच्चे को, उनकी प्रतिभा को निखारा
और उनको आज इस मुकाम पे ला खड़ा किया है, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम आशा और उम्मीद करते हैं कि मेरी पंचायत शिनोदिया और आसपास की पंचायतों में भी जो भी बच्चे आपकी कोचिंग में पढ़ रहे हैं, आप उनको बढ़िया से बढ़िया शिक्षा, ये तो हमें विश्वास है ही, क्योंकि वहाँ हम 4-5 बार वहाँ जाके आ गए हैं। काफ़ी बच्चे भी वहाँ आसपास के क्षेत्र से वहाँ आपके पास जा रहे हैं। हम आशा और उम्मीद रखते हैं कि ये प्रोग्राम आने वाले टाइम पे मनोज जो अपने पंचायत का बच्चा पढ़ रहा है, सीताराम पढ़ रहा है, जो भी कोई ऐसा ही मौका अपने को दोबारा पंचायत मुख्यालय पर ही कर देंगे आप तो और इसी आशा और उम्मीद के साथ इनका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं पूरी पीसीपी परिवार का। आज इन्होंने खुद स्वयं यहाँ आकर इन परिवार वालों का और पूरी पंचायत का जो मान सम्मान बढ़ाया है, इससे ये मैसेज जाएगा कि एक बच्चे के नौकरी लगने से आसपास के लोगों में काफ़ी पॉजिटिविटी आएगी, नौकरी के प्रति उनकी जागरूकता आएगी और काफ़ी कुछ रुझान आएगा। धन्यवाद सर। बढ़िया लग रहे थे। बहुत बढ़िया। खून बट गो उसी हाँ बटा पाव काट दो। बटा तो रही तो। अब ताकि उम्र भी बढ़ जाए, घर में डॉक्टर आया बाद में स्थिति अलग हो जाए। उम्र तो 2 शब्द बोलो, लोग थान सुनसी, लाखों लाखों लोग देखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। चाचा जी कहाँ हैं? पीछे लगेगा। सबसे पहले मैं मेरी तरफ से और पंचायत की तरफ से और परिवार की तरफ से पीसीपी के जो हमारे डायरेक्टर हैं ओंकार जी, उनका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि एक गांव डाणी से गए हुए बच्चे को उन्होंने इस मुकाम पे पहुँचाया। और सच ही कहा है कि जो प्रतिभाएं हैं वो गांव डाणी से जाती है, शहरों में तो सिर्फ मंडियाँ सस्ती है, ये इन्हीं का शब्द है। मैंने इनके सुने हैं 1-2 वीडियो भी, तो इन्होंने इस चीज़ को जो है बिल्कुल धरातल पे जो है प्रूफ किया है। और आगे हम उम्मीद करेंगे कि गांव ढाणियों के जो बच्चे हैं उन्हीं को वो आगे भी इस प्रकार से जो है निखार कर एक मैसेज दे, संदेश दे, जिससे कि आसपास के जो गांव में या ढाणी में जो और बच्चे हैं वो मोटिवेट हो। क्योंकि आज के समय में जो है सबसे बड़ी चीज़ है पैसा, कुछ नहीं है। पैसे सभी के पास में, बहुत लोगों के पास में है, लेकिन जो एक उत्प्रेरणा होती है, प्रेरणा होती है, जो मोटिवेशन आता है वो आस पड़ोस से देख के आता है। और उससे जो है आने वाली जो पीढ़ियां हैं उसका भी जो है अलग मैसेज आएगा, बच्चे मोटिवेट होंगे। तो इसके लिए इनका बहुत बहुत आभार। एक बार मैं पुनः मेरे परिवार की तरफ से और गांव की तरफ से इनको बहुत बहुत धन्यवाद बहुत देता बहुत हूं। शुक्रिया। थैंक यू थैंक यू। बच्चे को इस काबिल बनाया। हमने ये सोच लिया था कि इनके मनोज के चाचा जी साथ थे कि अब तो यहीं डालेंगे। आप SBI बैंक परबतसर में बैंक मैनेजर के पद पर कार्यरत हैं। आपका उद्बोधन हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। जी सर, मैं पहला लगा था इस नौकरी, इस परिवार का पहला सदस्य हूँ जो सरकारी नौकरी लगा था जी। फिर 1-2 बच्चों ने और करा मेरे देखे, लेकिन हमें अभी ये लग रहा था कि हमारी नेक्स्ट पीढ़ी का क्या होगा, क्योंकि पानी चलता रहेगा तभी अच्छा लगेगा, अदरवाइज तो वो खत्म हो जाएगा पीछे से जी। लेकिन कैलाश को देख के ये लग रहा है कि अब बाकी बच्चे भी हमारे जागरूक होंगे और हमारी अगली पीढ़ी और बड़ा बड़ा नाम करेगी। पीसीपी का हम तहे दिल से शुक्रिया करते हैं कि हमारे बच्चे को इतना अच्छा पढ़ा लिखा के आज इस मुकाम पे पहुंचाया है। और ये कैलाश की मेहनत है कि पीसीपी आज हमारे दरवाजे तक आई है हमें बधाई देने के लिए। सो मैं पूरे परिवार की तरफ से इनका धन्यवाद अदा करता हूं और आगे भी हमारे कैलाश अच्छे नाम करेगा, उसमें पीसीपी का भी एक बड़ा रोल रहेगा और परिवार का भी एक बड़ा नाम होगा। थैंक यू सर। थैंक यू सर। हाँ, क्या लग रहे हैं? अच्छे लगे जी। सोरो है ना अब? हाँ जी, सोरो से 5 साल बत्ता जी वाला सोरा होगा। 5 साल बत्ता जी वाला जोरू बोलो। हाँ जोर। दादी जी कह रहे हैं कि 5 साल उम्र बढ़ गई मेरी, तो 5 साल बत्ती जी ली। तब पोतो डॉक्टर बनवाना था, काम को भी कमी करना पड़सी। अब कम करना पड़सी। खेत में रीज वो कम उसी पानी तो बिया भी नहीं मड़गो थकान। पानी तो नहीं मड़गो, पहले नहीं मड़गो, तो भारी भी नहीं मड़गो, दराई नहीं मड़गो। चलो ठीक ठीक, धन्यवाद। मैं बार बार क्लास को फोन कर रहा था स्कोर के लिए और चीज़ों को लेकर के, तो एक ही बात कहता था, सर हैदराबाद आया हूँ। मैंने कहा हैदराबाद तेरा क्या है? बोले चाचा जी रहते हैं और चाचा जी की वजह से ही ये सारा सब कुछ हुआ है। तो सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मैं चाहूँगा कि अपने 2 शब्द हमारे बीच रखें। सर, हम तो गांव से बिलीव करते हैं, बट हमारा सपना था थोड़े दिन पहले, आज के 10 साल पहले, जैसे आज तो पैसा हो गया सर, पर 10 साल पहले क्या था कि गाँव में एजुकेशन नहीं था जी। तो हमारा सपना था कि मैं भी कुछ आगे चल के कुछ बनूं जी। बट मेरा सपना तो पूरा नहीं होगा, बट मेरा सपना ये मेरा बच्चा है ना जी, इसलिए ये पूरा करेगा। और मैं आशा करता हूँ कि आने वाले टाइम में हमारे जो बाकी बच्चे हैं ना जी, वो भी इसको देख के इंस्पिरेशन होंगे और आने वाले टाइम में हमारे जैसे गांव में, ये आप एक बहुत बड़ी बात है सर, हमारे लिए तो एक उपलब्धि है कि आप उतने दूर से चल के हमारे गांव में आए हो जी। तो हमारे लिए बहुत बड़ा सम्मान की बात है सर, और आपने बहुत अच्छा मेहनत किया और हमारे बच्चे ने, ये गर्व का दिन है हमारे लिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो थैंक यू साहब। थैंक यू, शुक्रिया।
थैंक यू। सबसे पहले पूरे पीसीपी इंस्टीट्यूट का धन्यवाद बोलना चाहता हूँ कि उन्होंने 3 साल मेरे साथ लग के वो मेहनत की, जो मैं चाहता था वो मेरे को अचीव करने के लिए बहुत हेल्प की इन्होंने। और ख़ासकर मैं राकेश सर या अकेडमी के हेड को धन्यवाद बोलना चाहता हूँ। उन्होंने मेरे साथ पूरे 1 साल काम किया। उन्होंने खुद मोटिवेट किया कि मैं वहाँ पे पहुँच सकता हूँ, एम्स दिल्ली या 700 का स्कोर सोच सकता हूँ। उससे पहले 700 सोचना हमारे लिए इम्पॉसिबल था। बिल्कुल, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद बोलना चाहता हूँ। यहाँ का सिनोदिया पनिहारी गांव है और किसी समय में यहाँ फसलें बहुत अच्छी हुआ करती थी जब पानी खूब था, लेकिन अब जमीन में पानी कम हो गया है। किसान वर्ग संघर्ष की स्थिति में पहुंच गया है और उसके बाद में किसान वर्ग ने अपने बच्चों को पढ़ाने के ऊपर ध्यान फोकस किया और उस ध्यान का ही परिणाम है कि इस बार नीट 2022 के रिजल्ट में इस गांव का ही नहीं बल्कि इस पूरी पंचायत का वो होनहार बेटा तैयार हुआ है पीसीपी सीकर के माध्यम से, जिसने 446वीं ऑल इंडिया ओवरऑल रैंक लेकर के इस पूरे जनपद में एक सनसनी सी फैला दी है। देश के टॉप 5 मेडिकल कॉलेजेस में आपका एडमिशन सुनिश्चित है। और इस समय हम ये देखिएगा बिल्कुल खेत के अंदर हैं, इधर ये गंवार की फसल है, ये बाजरे की फसल है। जमानों बार कैलाश के दादाजी बता रहे हैं कि थोड़ा हड़कोई है, लेकिन फिर भी मन काफी बड़ो है। किसान हालांकि ये जमाने के ऊपर ही डिपेंड करता है। तो ये कैलाश का खेत है। कैलाश खेत कितने बीघा है ये अपने यहाँ? सर 25-30 बीघा है। 25 बीघा है। हाँ। दादाजी और कितने भाई थे? 3 भाई है। 3 भाई है। और पिताजी वर? पिताजी भी 3 भाई है। 3 भाई हैं। में से आपके चाचा जी वहाँ, पिताजी वहाँ रह गए? हाँ, चाचा जी ये है। चाचा जी ये हैं। कैलाश की सफलता में आपका बहुत बड़ा योगदान है, आपका बहुत बड़ा हाथ है। आप हैदराबाद रहते हैं? हाँ जी सर। क्या काम करते हैं हैदराबाद? पर्दे का काम है साहब। पर्दे का काम। पर्दा। और कैलाश को डॉक्टर बनाना आपका ही सपना था। ये सारे लोग यहाँ आने के बाद सबने कहा कि बस चाचा जी का जुनून था कि कुछ करके दिखाना है। और कैलाश भी पेपर देने के बाद फ्लाइट पकड़ करके सीधा हैदराबाद पहुंच गया था। हम इसका पीछा करते रहे, बेटे ने 1-2 बार कहा कि सर आ रहा हूँ, लेकिन फिर फाइनली रिजल्ट के बाद ही आया। एक बड़ा रिजल्ट, बड़ी रैंक इस रेत से, इस खेत से, इस मिट्टी से, इस गांव से। और हमारा सौभाग्य है कि हमारे बीच इस पंचायत के युवा सरपंच और मेरे बहुत अजीज मित्र भाई गिरधर लाल जी भी मौजूद हैं। गिरधर जी का भतीजा हमारे यहाँ पढ़ रहा है, सरीसी गांव के हैं। आपका भतीजा पढ़ रहा है। यानी पूरी पंचायत का बहुत बड़ा भरोसा प्रिंस और पीसीपी परिवार के ऊपर है। तो सबसे पहले तो कैलाश आपके पूरे परिवार को बहुत बहुत बधाइयां और शुभकामनाएं। आपके गांव तक चल कर के आए बधाइयां देने के लिए, ताकि गांव वाले समझें, देखें कि सफलता क्या होती है और आदमी सफल हो जाता है तो किस तरह से उसके बाद में आवभगत होनी शुरू होती है। तो क्या कहना चाहेंगे इस मौके पर? सर मैं कहना चाहूँगा, अभी जैसे आप आए तो हमारे घर में बहुत ज़्यादा ऐसे खुशियों का माहौल है। सब खुश है, मतलब अंकल, पापा, दादाजी दादी जी, मम्मी सब खुश है एकदम। मतलब दादी तो कह रहे थे 5 साल उम्र बढ़ गई। हाँ सर, दादी की 5 साल उम्र बढ़ गई, पक्का ही बढ़ गई उनकी। चलो, तो 3 साल आप पीसीपी में रहे, क्या अनुभव रहा आपका पीसीपी का 3 साल का? सर जैसे मैं 11th से पीसीपी में था तो 11th के माहौल में ढलने में थोड़ा टाइम लगा। तो 11th तो निकल गई बस जैसे तैसे। फिर 12th के अंदर कोरोना का हुआ, तो कोरोना के बाद में फिर ऑनलाइन भी शिफ्ट हुए हम। पीसीपी से आए ऑनलाइन में भी। फिर 12th के साथ तो बहुत ज़्यादा खास स्कोर नहीं हो पाया। 12th के साथ 597 मार्क्स रहे मेरे। तो मैं सोचा अब की बार करेंगे, फिर वापस से पीसीपी पे भरोसा किया और फिर वापस से जुट गए। और इस बार सर आपका रिजल्ट आपके सामने है। 686 नंबरों के साथ ऑल इंडिया 446 446वें रैंक के साथ ऑल इंडिया कैटेगरी में 96 रैंक के साथ कैलाश ने कीर्तिमान स्थापित किया है। कैलाश की पंचायत के युवा सरपंच भाई गिरधर लाल जी यहाँ मौजूद है। मैं चाहूंगा कि आप इस अवसर पर क्या कहना चाहेंगे? हमें बहुत बड़ा गर्व है सर जी कि मेरी पंचायत से मेरा छोटा भाई कैलाश आज इस मुकाम पर पहुंचा है। तो इससे काफ़ी जो मेरे युवा साथी है, जो मेरे छोटे भाई है, उनमें एक मोटिवेशन आएगा। उनमें बिल्कुल ऐसा लगेगा कि हम भी कर सकते हैं। आज डॉक्टर बनना लोगों की दिमाग में ये है कि हम डॉक्टर नहीं बन सकते, लेकिन कैलाश ने वो करके दिखाया जी। अब यहाँ के जो मेरे जो साथी है उनको भी ये लगेगा कि हम भी ये टारगेट अचीव कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। इसलिए सबसे पहले कैलाश को, इनके परिवार वालों को जी, और आपको, आप तो अच्छी तरह से वाकिफ हो क्योंकि मैं सीकर गया हूँ। आपको पता है मैंने 4-5 कोचिंग में गया था जी।
मैं अपने कुछ छोटे भाई को वहाँ एडमिशन कराने के लिए, भतीजा है और भी मिलने वाले हैं जी तो मैंने जो व्यवस्थाएं देखी और जो अनुशासन देखा वो आपका काबिल तारीफ है जी। और उसी का रिजल्ट है कि मैंने एडमिशन भी आपके उसी कोचिंग में करवाया। बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ और ये चाहता हूँ कि अगला प्रोग्राम भी इसी पंचायत में हो और आप ही यहाँ आए और मान सम्मान हो। हम भी ये चाहते हैं कि पंचायत मुख्यालय पर करें इस बार का प्रोग्राम। इस बार तो सर, क्लास के घर पे किया है, 5-7 बच्चे एक साथ आपकी पंचायत से सिलेक्ट हो ताकि पंचायत मुख्यालय पर करें। अब मैं चाहूँगा कि क्लास के चाचा जी दो शब्द कहें। हम तो क्या है, हम तो आज आपके आने की खुशी में आपके आए। हमारे छोटा सा गांव है सर, जिसमें आप सीकर से चल के 100 किलोमीटर चल के हमारे गांव में आए। तो आप गांव देखे होंगे कैसे हमारे जी। आपको 10-15 किलोमीटर में 1-2 गांव में मतलब घर मिलते हैं। अपना ये अच्छी है लेकिन आपका तो बट क्या है सर, हमारे गांव में अभी तक का जो हमारा एजुकेशन का जो वो था ना जी, उसमें हमारे जैसा ये बैंक मैनेजर है और एक डॉक्टर है भाई जी, जो अभी आप बात कर रहे थे ना, उनके अलावा हमारे फैमिली में कोई अभी अच्छी एजुकेशन में कोई भी बच्चा नहीं था जी। तो मैंने क्या किया था कि मैंने पढ़ाई छोड़ के यही सोचा था कि मैं तो नहीं कर सकता हूँ, पर हमारे जो बच्चे हैं ना, अगर उनको अगर अच्छे पैसे अगर अपन अच्छी एजुकेशन देंगे तो बच्चे अपना नाम रोशन करेंगे जी। तो ये मेरा जो सपना था ना सर, वो सपना ये कैलाश पूरा कर रहा है। और ये कैलाश आज के 3 साल पहले एक बार पीसीपी से वापस इधर अपने छोड़ के आ गया था। क्या बोला कि मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा है और मैं तो वहाँ रह नहीं सकता। 11वीं की बात है या 12वीं की? 11वीं की बात है सर। अच्छा। तो मैं इसको डालने के टाइम पे मैं ही गया था पीसीबी में, बट मैं तो ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ। बट मैंने बोला था कि अगर तेरे को पढ़ के कुछ बनना है ना, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि यही स्कूल है और यही कोचिंग है, तू इसमें ही पढ़ के कुछ बन सकता है। अगर तू बार बार भटकेगा कि नहीं मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा है, वो समझ में नहीं आ रहा है, तो वो होगा नहीं तेरे से। फिर भी मेरे 1 महीना हैदराबाद जाने के बाद ये वापस गाँव आ गया था। तो मैंने इसको खाली फ़ोन में इतना ही बोला था कि बेटा अगर तेरे को पढ़ना है, अगर कुछ बनना है, तो वो पीसीपी है और वही हॉस्टल है जिसमें अगर तेरे को कुछ बन के दिखाना है ना, तो वही है। इस बंदे ने उसके बाद आज 3 साल हो गए सर, बिना बुलाए कभी वापस सीकर से गांव नहीं आया सर। खाली वो बात पे खाली मैंने एक बात बोला था इसको कि ज़िंदगी में बेटा कुछ बनना है ना तो संघर्ष करना पड़ेगा। ये अच्छा नहीं है, वो अच्छा नहीं है, उससे मतलब नहीं है। पीसीपी में अगर टीचर अच्छे नहीं है तो वो बोल दूँ। पीसीपी वाले इतना मेहनत करते हैं, इतनी बड़ी संस्था है, उनके पास बहुत बड़ा ढांचा है कोचिंग का, तो उन लोग इतने पागल नहीं है कि हमारे पास कुछ भी नहीं है। तो आप खाली उसी बात पे ध्यान रख कि तेरे को क्या करना है। तो थोड़े दिन 1-2 साल पढ़, अगर फेल हो गया तो भी मैं तेरे को वापस पढ़ाऊंगा। ये देखो 3 साल का ये रिजल्ट है सर। उसके बाद बहुत तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे छोटे से गाँव में आए सर, हमारे लिए बहुत बड़ा गर्व की बात है सर। थैंक यू सर। तो जो बच्चा 11th में वापस घर आ गया था कि मेरे से पार नहीं पड़ेगी, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, बड़ा शहर है, वो बच्चा चाचा जी कह रहे हैं कि अब बचे हुए 3 साल में बुलाने पर भी घर नहीं आता था। इसको बोलते हैं जिद, इसको बोलते हैं जीवट, इसको बोलते हैं मुठियाँ कसना और बाजू चढ़ाना कि नहीं मुझे तो करना है, मेरे लिए नहीं, मेरे चाचा के लिए सही, मेरे परिवार के लिए सही। तो आप कौन सी क्लास तक पढ़े हुए हैं? मैं 10 क्लास तक पढ़ा हूँ सर। 10th तक पढ़े हुए चाचा जी ने ये सपना पाला कि भतीजा डॉक्टर बने और अंततः आज वो सपना पूरा हो गया है। जी सर। मन में कैसा महसूस हो रहा है? बहुत अच्छा, बहुत गर्व की बात है सर मेरे लिए। तो मेरा सपना था कि मैं कुछ करूं, बट उस टाइम पे इतनी परिस्थिति नहीं थी हमारे फैमिली की कि पैसे नहीं थे सर जी। तो एजुकेशन में आगे जा नहीं सकते थे, तो मैंने खुद डिसाइड किया कि अपन बाद में देखेंगे। इसको शुरू से ही अच्छी एजुकेशन दिया था, बट सीकर जाने के बाद इसने एक बार तो ऐसा मेरा मोटिवेशन तोड़ ही दिया था कि ये बच्चा जाएगा नहीं। जबकि मैं आरटीओ से ही बोल रहा था परिवार को कि इसको सीकर डाल देंगे, सीकर डाल देंगे। फैमिली में क्या बच्चा एक ही है, इसको नहीं जाने देंगे, घर से दूर नहीं जाएगा। तो इसको 11वीं में गया था, जब से खाली एक बार गांव आया था सर। उसके बाद आज तक इसने 3 साल में खाली कोई प्रोग्राम रहते हैं हम बुलाए तो ही गांव आया है। उसका रिजल्ट आपके सामने है सर, और आपकी बहुत बड़ी मेहनत है इसमें, जिसमें हमारा छोटा से गांव का बच्चा और इतना सम्मान मिला सर हमारे को। ये हमारे लिए बहुत बड़ा गर्व की बात है, क्योंकि एक छोटे से गांव में ये पॉसिबल नहीं है सर। हम खाली एक्सेप्ट नहीं कर सकते इस चीज़ को। वो तो गांव में तो लगता है कि नहीं बच्चा बन गया तो क्या है, बट सर वहाँ से यहाँ तक आके इतना सम्मान मिलना बहुत गर्व की बात है हमारे लिए। तो थैंक यू सर, आपकी मेहनत है और हमारा बच्चा मेहनत किया, तो इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू। तो कैलाश, आपकी ही तरह बहुत सारे बच्चे छोटे छोटे गाँव में बैठ करके बड़े सपने देख रहे हैं। कुछ बच्चे नहीं देख रहे, उनके पेरेंट्स देख रहे हैं। उन बच्चों के लिए क्या कहना चाहेंगे, स्पेशली ग्रामीण बच्चों के लिए जो कुछ आपकी तरह बड़ा करना चाहते हैं, बड़ा अचीवमेंट करना चाहते हैं? सर मैं बोलना चाहता हूँ कि अगर आप चाहते हो कि कुछ बड़ा करें, मतलब अगर डॉक्टर बनना चाहते हो, IITian बनना चाहते हो, तो ज़्यादा भी नहीं तो कम से कम 10th के बाद में तो प्री फाउंडेशन स्टार्ट कर देनी चाहिए। और
ज़्यादा सीख कर में जाके आराम से आप किसी भी मतलब पीसीपी में ले तो और भी बढ़िया है, वहाँ पे जाके तैयारी कर देंगे तो वो आगे के लिए अच्छा होगा। क्योंकि आप 12th यहाँ से स्कूलिंग करके जाते हैं तो उसमें फिर टाइम लगता है सर, फिर 1-2 ड्रॉप 3-4 ड्रॉप होते चले जाते हैं तो फिर डीमोटिवेशन होता जाता है, तो वो पॉसिबल नहीं हो पाता। उसके बाद में केवल फिर निराशा हाथ लगती है। बिल्कुल। तो कैलाश ने 11th-12th फाउंडेशन किया, उसके बाद में 1 साल के टारगेट कोर्स के साथ यानी फ्रेशर ये इतना बड़ा अचीवमेंट हासिल किया है। एक राजस्थानी का दोहा है कि हेरो अठे गम्योड़ा हीरा बसरी बातरे बीरा, कर्म काकड़ी भागमतीरा, मेहनत का फल पाके धीरा। टाइम लग सकता है, मेहनत का फल थोड़ा धीरे पकता है, लेकिन आदमी लगा रहे तो सफल हो जाता है। तो कैलाश ये खेत मुझे दूर दूर तक देखो नज़र आ रहा है, इधर बाजरे की फसल है, इधर ग्वार बो रखा है। तो आपने कभी खेत में काम किया है? हाँ सर किया है। क्या क्या काम किया खेत में? खेत में सर वैसे तो ऐसे परिवार वाले पापा जी वैसे ज़्यादा तो करने नहीं देते थे कि आप पढ़ना है, लेकिन फिर भी जैसे कभी मूंग कटवा देना, कभी कड़बी कटवा देना, ऐसे काम लावणी जिसको बोलते हैं। लावणी निनाण भी किया है? हाँ निनाण भी किया सर। चलो चलो। तो ये आप पीछे देखें, बिल्कुल ग्रामीण पृष्ठभूमि नज़र आ रही है। पीछे मैंने गांव में पहली बार इतने झोंपे और छप्पर एक साथ देखें, 1 2 3 4 5 झोंपे हैं और 2-3 छान। हमारी तरफ छान बोलते हैं, आपकी तरफ क्या बोलते हैं? छान बोलते हैं। छाने बोलते हैं। और हमारे घर के सामने है सर एक छान। अच्छा, एक छान ये देखो उधर है। और उस छान को देख करके मुझे एक बहुत अच्छा शेर आ रहा है, याद आ रहा है, बहुत अच्छा है कि तुम्हारे शहर में तो लोग मुर्दे को भी कांदा नहीं देते, हमारे गांव में तो छप्पर भी 5 लोग मिलकर के 5 लोग मिलकर। ये गांव की एकता है, ये गांव का अपनापन है, ये गांव का आपसी सौहार्द है। और इसीलिए ग्रामीण संस्कृति, ग्राम्य जीवन अपने आप में एक अनूठा जीवन होता है। गांव की एक खास बात होती है कि गांव में रहने वाला आदमी डिमोटिवेट नहीं हो सकता, गांव में रहने वाला आदमी हताश और निराश नहीं हो सकता। खुद डिमोलाइज है, दादाजी संभाल लेंगे, चाचा जी संभाल लेंगे, ताऊ जी संभाल लेंगे, पड़ोस वाले चाचा जी संभाल लेंगे, गांव का कोई आदमी संभाल लेगा। यानी ये गांव की अपनाइती है जो लोगों को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। तो आइए अब वापस घर की तरफ चलते हैं। कैलाश के लिए तो यही है जी, उम्र कभी थका नहीं सकती, ठोकरें कभी गिरा नहीं सकती, और अगर जिद हो जीतने की तो ये परिस्थितियाँ आपको कभी हरा नहीं सकती। क्या बात है, सरपंच साहब का ये कोट कैलाश के लिए आगे चल करके बहुत काम आएगा। तो ये अगर जिद हो जीतने की तो परिस्थितियाँ अनेक प्रकार से आएगी। बिल्कुल बिल्कुल निराशा होगी। कैलाश बिल्कुल बहुत आगे तक जाएगा साहब, कैलाश बड़ा डॉक्टर बनेगा। सर कैलाश से प्रेरित हो गया आपको, जैसा आपको ये सम्मान आप यहाँ कर रहे हो ना, आने वाले टाइम में पीसीपी को ये गांव में बहुत ज़्यादा बार आना पड़ेगा, समझो ईयरली आपको पक्का समझो तो। बिल्कुल हम तो तैयार ही हैं। मोटिवेशन बहुत कम मिलता है सर गाँव में। मैं क्या बता रहा हूँ, वो जो अपने यहाँ आपके वहाँ पढ़ रहे हैं ना संस्था में जी, उनको गर्व है कि अपना वो क्लास लग गया उसमें। बिल्कुल सही बात। जब वो लग सकता तो आप भी लग सकते हो। बोले बिल्कुल बात, हम भी सही बात। और अब देखो शाम का टाइम हो गया है, ये गाय भैंस के दूध निकालने का टाइम हो गया है, तो हमारी माता बहनें उस काम में लग गई हैं। और इधर देखो खुशी कितनी बड़ी है, ये इधर साफे बांधे जा रहे हैं। छोटे से गांव में इससे बड़ी खुशी की बात और क्या हो सकती है। और ये साहब जो साफा बांध रहे हैं, इनका बच्चा भी पीसीपी में ही है, और आपका मन है कि अगली बार आपके घर हम आए उस बच्चे की बात है। हाथ जोड़ परण मेलवा साहब को, मेलवा को हाथ जोड़ मेलवा मरण हो, ये भाई मारो भी दुनिया को आनी चाहिए, दुनिया को आनी चाहिए सब को, ये बांध मेलू जोड़ दा। चलो बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।